ओम शांति। आज 16/12/2024 के साकार मुरली से है। बाबा ने टाइटल दिया मीठे बच्चे मीठे बाबा। तो यह पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाइयों से सहज है। इसे बच्चे जवान बूढ़े सब पढ़ सकते हैं। सिर्फ 84 जन्मों को जानना है। यह पढ़ाई है पावन बनने की। तो यानी आत्मिक स्थिति में रहकर जब पढ़ेंगे तो इस बॉडी कॉन्शियसनेस में बच्चे जवान बूढ़े होते हैं, लेकिन आत्मा सभी की एक जैसी है, उसकी कोई एज नहीं होती। तो बाबा कहते हैं कि इसे बच्चे जवान बूढ़े सब पढ़ सकते हैं। यह सिर्फ 84 जन्मों को जानना है। प्रश्न किया बाबा ने, हर एक छोटे व बड़े को कौन सी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए? उत्तर दिया बाबा ने, हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। यानी परमात्मा की ईश्वरीय पढ़ाई जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि तुम मुरलीधर के बच्चे हो। अगर मुरली नहीं चलाते हो तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। किसी को सुनाते रहो तो मुख खुल जाएगा। तो तुम हर एक को बाप समान टीचर जरूर बनना है। जो पढ़ते हो वह पढ़ाना है। छोटे बच्चों को भी यह पढ़ाई पढ़ने का हक है। तो छोटे बच्चे भी हैं, है तो आत्मा। तो आत्मा को अपनी स्मृति आएगी तो वह भी इस ज्ञान को पढ़ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं छोटे बच्चों को भी यह पढ़ाई पढ़ने का हक है। वह भी बेहद के बाप का वर्षा लेने के अधिकारी हैं। ओम शांति। अभी आती है शिव की जयंती, तो उस पर कैसे समझाना चाहिए? बाप ने तुमको समझाया है, वैसे तुमको फिर औरों को समझाना है। ऐसे तो नहीं कि बाबा जैसे तुमको पढ़ाता है वैसे बाबा को ही सबको पढ़ाना है। नहीं, बाबा ने निमित्त बनाया है जिनको बाबा उनको पढ़ाते हैं और वो हमें पढ़ाते हैं। तो शिव बाबा ने तुमको पढ़ाया है, जानते हुए इसे शरीर द्वारा पढ़ाया है। बराबर हम शिव बाबा की जयंती मनाते हैं तो हम नाम भी शिव का लेते हैं। वह तो है ही निराकार, उनको शिव कहा जाता है। बाबा कहते हैं इस मुरली में कि भारत को ही सचखंड कहा जाता है और बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। सत्य क्या है? बाप परमात्मा सत्य है। गॉड इज ट्रुथ। तो यह बातें समझानी पड़ती हैं कि फिर कोई को जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन कोई झट समझ जाते हैं। किसी को जल्दी समझ आता है, जल्दी क्लिक कर जाता है। या नहीं, वह भी कल्प की बाजी है। उसने पिछले कल्प में भी ऐसे समझा होगा। तो बाबा कहते कोई झट समझ जाते हैं। तो यह योग और एजुकेशन दोनों खिसकने वाली चीज़ें हैं। बाबा कहते हैं योग और पढ़ाई जो है वो खिसकने वाली चीज़ें हैं। उसमें भी योग जास्ती खिसकता है। योग जल्दी से भूल जाता है, खिसकता है। तो नॉलेज तो बुद्धि में रहती ही है, बाकी याद ही घड़ी घड़ी भूलते हैं। नॉलेज तो तुम्हारी बुद्धि में है ही कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं। जिनको यह नॉलेज है वही बुद्धि में से समझ सकते हैं कि जो पहले पहले नंबर में आते हैं वही 84 जन्म लेंगे। पहले ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। नर से नारायण बनने की कथा भी नामी ग्रामी है। पूर्णमासी पर बहुत जगह सत्य नारायण की कथा चलती है। अभी तुम जानते हो कि हम सचमुच बाबा द्वारा नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। यह है पावन बनने की पढ़ाई और है भी सब पढ़ाइयों से श्रेष्ठ, बिल्कुल सहज। और 84 जन्मों के चक्र को जानना है। फिर यह पढ़ाई सबके लिए एक ही है। बूढ़े बच्चे जवान जो भी हो सबके लिए एक ही पढ़ाई है। छोटे बच्चों को भी हक है। अगर माँ बाप इन्हों को थोड़ा थोड़ा सिखाते रहे तो बहुत टाइम है कि बच्चों को भी यह सिखाया जाता है कि शिव बाबा को याद करो। तो आत्मा और शरीर दोनों का बाप अलग अलग है। आत्मा बच्चा भी निराकारी है तो बाप भी निराकारी है। बाबा कहते हैं
बाप में तो नॉलेज है, वह इतनी छोटी परमात्मा है, सदैव परम धाम में रहते हैं। तो यहाँ एक बार संगम पर आते हैं और बाप को पुकारते भी तब हैं जब बहुत दुखी होते हैं, है ना। दुख में सिमरन सब करे, तो बाबा कहते हैं कि पुकारते भी तब हैं जब बहुत दुखी होते हैं। कहते हैं आकर हमको सुखी बनाओ। बच्चे अब जानते हैं तुम पुकारते रहते हैं बाबा बाबा, आकर हमको पति दुनिया से नई सतयुगी सुखी पावन दुनिया में ले चलो, अथवा वहाँ जाने का रास्ता बताओ। तो वह भी जब खुद आवे तो रास्ता बताएं। वह आएंगे तब जब दुनिया को बदलना होगा। तो यह भी ड्रामा में नूंद है कि जब तभी आएंगे जब ट्रांसफॉर्मेशन होना होगा दुनिया का। तो यह बड़ी सिंपल बातें हैं। बाबा कहते हैं वहाँ तो सदैव सुख ही सुख है। कहाँ? सतयुग में। और वहाँ 5 विकार तंग करने वाले होते ही नहीं, क्योंकि वहाँ विकार है ही नहीं। हर प्रकृति भी, दुनिया भी, और धरती आसमान और जो आत्माएं सभी क्या हैं? पवित्र हैं। तो वह विकारों का नामो निशान ही नहीं। तो यहाँ रावण राज्य अर्थात पराये राज्य में हम हैं। तो धीरे धीरे जब यह दुनिया मैली हो जाती है, यानी विकारों से भर जाती है, तो रावण राज्य और पराये राज्य बन जाता है। तो यहाँ पर हम कौन हैं? हम कहाँ हैं? रावण राज्य में। तो तुम ही पहले अपने राज्य में थे। तुम कहेंगे नई दुनिया, फिर भारत को ही पुरानी दुनिया कहा जाता है। गायन भी है नई दुनिया में भारत। ऐसे नहीं कहेंगे कि नई दुनिया में इस्लामी बौद्धि, नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप आकर हम बच्चों को जगाते हैं। ड्रामा में पार्ट ही ऐसा उनका ऐसा है। भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते हैं। तो यह सबसे पहले भारत को ही आके स्वर्ग बनाते हैं। तो भारत ही पहला देश है। भारत पहले देश को ही स्वर्ग कहा जाता है। बाबा ने बताया इस मूल्य में कि कल्प ही 5000 वर्ष का है। पूरा कल्प 5000 वर्ष का है। वो लोग 84 लाख योनियाँ कह देते हैं। तो कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते हैं। 84 लाख योनियाँ बता देते हैं। लेकिन मनुष्य तो मनुष्य की योनि में ही आएगा और जानवर जानवर की योनि में आता है। तो कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते हैं। लेकिन कल्प कितने वर्ष का है? 5000 वर्ष का। कोई माने भी नहीं, इतनी बड़ी दुनिया हो ही न सके। तो बाप बैठ समझाते हैं वह सब है अज्ञान और यह है ज्ञान। तो ज्ञान कहाँ से आया? यह भी किसी को पता नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, वही ज्ञान देते हैं मुख से। कहते हैं गौमुख। तो इस गौ माता से तुम सबको अडॉप्ट करते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा के तन में आकर अवतरित होते हैं जब शिव बाबा। तो ब्रह्मा बाबा क्या हुए? माता। तो बाबा कहते गौ माता से तुम सबको अडॉप्ट करते हैं। तो ये थोड़ी सी बातें समझाने में बहुत सहज है। एक रोज़ समझा कर फिर छोड़ देंगे तो बुद्धि फिर और बातों में लग जाएगी। स्कूल में भी एक दिन पढ़ा जाता है या रेगुलर पढ़ना होता है? बाबा कहते जैसे स्कूल में एक दिन ही में नहीं सारी पढ़ाई समझ आ जाती, तो रेगुलर रहना पड़ता है तब पढ़ाई समझ आती है। तो यह भी नॉलेज है जो एक दिन में नहीं समझी जा सकती, बल्कि इसे बेहद का बाप आकर हमें पढ़ाते हैं। तो इस पढ़ाई के लिए भी हमें रेगुलर पढ़ना है। इस ईश्वरीय पढ़ाई को, परमात्मिक पढ़ाई को रेगुलर पढ़ना है। बाबा कहते हैं हम आत्मा सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय, डिग्री कम होगी। पहले हम आत्मा सो देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय, फिर है ना, ऐसे डिग्री कम होती जाएगी। तो गाया भी जाता है कि पूज्य सो पुजारी। जो पूज्य हैं वही फिर क्या बनते हैं? पुजारी बनते हैं। तो सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनते हैं। पहले सतो प्रधान होती है, फिर सतो होती है, फिर रजो, फिर तमो प्रधान बनते हैं। तो ऐसे डिग्री कम होती जाती है। तो ऐसे पुनर्जन्म लेते लेते नीचे चले जाएंगे। ये कितना सहज है। परंतु माया ऐसी है जो सब बातें भुला देती है।
यह सब पॉइंट्स इकट्ठी कर किताब आदि बनाने, लेकिन वह तो कुछ रहेंगी नहीं, यह टेम्प्ररी है। बाप ने कोई गीता नहीं सुनाई थी, बाप तो जैसे अब समझा रहे हैं ऐसे ही समझाया था। यह वेद शास्त्र आदि तो सब बाद में बने, जैसे जैसे स्मृति आती गई आत्माओं को, तो वैसे वेद शास्त्र बनते गए। तो जैसे जैसे आई स्मृति तो वैसे ही शास्त्र, वेद शास्त्रों में लिख दिया, वैसे ही शास्त्र बने। तो बाबा कहते कि सतयुग त्रेता में तो कोई पुस्तक होता ही नहीं, कि वहाँ दरकार ही नहीं पुस्तक पढ़ने की। आत्मा ही इतनी श्रेष्ठ, इतनी पवित्र होती है, तो उनको किसी ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं, स्मृति दिलाने की ज़रूरत नहीं। तो बाबा कहते हैं वहाँ पुस्तक नहीं होता। फिर भक्ति मार्ग बनते हैं, कितनी चीज़ें बनती हैं। रावण को भी बनाते हैं बहुत बेसमझी से, कुछ भी बता नहीं सकते। बाप समझाते कि यह तो हर वर्ष बनाते हैं और जलाते हैं, यानी रावण का इतना बड़ा बुत बनाते हैं और जलाते हैं, लेकिन ये ज़रूर समझते हैं कि यह बड़ा दुश्मन है। लेकिन परंतु दुश्मन है कैसे, यह कोई नहीं जानते कि दुश्मन क्यों कहा है उनको। कि वह समझते कि सीता चुरा ले गए इसलिए शायद दुश्मन है। तो राम की सीता को चुरा ले जावे तो बड़ा डाकू हुआ ना। तो कभी चोरी की त्रेता में कहें व त्रेता के अंत में कहें, तो इन बातों पर भी विचार किया जाता है। कभी चोरी होनी चाहिए, कौन से राम की सीता चोरी हुई? राम सीता की राजधानी चली है क्या? एक ही राम सीता चले आए हैं। तो यह तो शास्त्रों में जैसे कहानी लिखी गई है, विचार किया जाता है कि कौन सी सीता है ना। तो बाबा कहते हैं कि कौन सी सीता को चुराया? तो ये राम की सीता चुराई गई, यानी हम आत्माओं को जो असुरी जो 5 विकार हैं उन्होंने चुरा लिया। आत्मा को आत्मिक स्मृति से विस्मृत कर दिया। तो हम सब क्या आत्माएं क्या हैं? सीता है ना। राम है परमात्मा और रावण क्या है? 5 विकार। तो बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाते रहते हैं, दुखी हो गए हैं। जब अति दुखी होते हैं तो फिर बाबा को पुकारते हैं कि बाबा इस दुख से हमें छुड़ाओ। तो रावण तो कोई चीज़ है ही नहीं, अगर है तो अपने राजा को फिर हर वर्ष मारते क्यों हैं? रावण भी जरूर इसकी भी स्त्री होगी, मंदोदरी दिखाते हैं, मंदोदरी का बुत बनाकर जलाएं। ऐसा कभी देखा है? ऐसा कभी देखा नहीं है। तो बाप बैठ समझाते हैं यह है झूठी माया, झूठी काया। तो अभी तुम झूठे मनुष्य से सच्चे देवता बनने बैठे हो। फर्क तो हुआ ना। तो वहाँ तो सदैव सच बोलेंगे, वह है सचखंड, यह है झूठ खंड। तो झूठ ही बोलते रहते हैं। तो यहाँ क्या है, बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर है ना सब विकारी बन गए हैं। तो बाबा कहते हैं वहाँ सोल कॉन्शियस होते हैं। कहाँ? सचखंड यानी सतयुग में सोल कॉन्शियसनेस में रहती है जब आत्मा, तो वहाँ सच ही बोलेंगे, तो वहाँ झूठ होता ही नहीं। तो धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने दिए कि ज्ञान सागर बाप जो रोज़ बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है। जो पढ़ा है वह दूसरों को भी पढ़ाना है। तो जैसे जैसे आत्मा को स्मृति आती है, जो पढ़ाई पढ़ते ज्ञान उठाते हैं, तो उसका विचार सागर मंथन, एक भी लाइन ले लो उसका विचार सागर मंथन करते रहो। तो जो पढ़ा है वो दूसरों को भी पढ़ाना है। नंबर 2 बाबा ने कहा कि यह बेहद का ड्रामा कैसे चल रहा है, यह अनादि बना बनाया वंडरफुल ड्रामा है। इस राज को अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। वरदान दिया बाबा ने, पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव। आपके स्वराज्य का धर्म अर्थात धारणा है पवित्रता। एक धर्म अर्थात एक धारणा। तो स्वपन व संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म न हो, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा।
तो जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता हो नहीं सकती, उसका विकल्प मात्र भी, नाम निशान भी नहीं होगा। तो जैसे संपूर्ण पवित्रता के संस्कार भरने वाले ही समर्थ सम्राट हैं, तो जो जिनमें पवित्रता संपूर्ण रीति से है, संस्कार उनमें भरे हुए हैं, तो वही क्या है, समर्थ सम्राट हैं। यानी अपने कर्मेंद्रियों पर भी पूरा कंट्रोल होगा। तो अभी के श्रेष्ठ संस्कारों के आधार से ही भविष्य संसार बनता है। तो जैसे जैसे जितना जो आत्मिक समृद्धि में रहेंगे, तो वह भविष्य में भी उनका संस्कार वैसा ही बनता जाएगा। तो अभी के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। तो यह संगम युग पर आत्मा को जब आत्मिक समृद्धि आती है, तो वह जितना बॉडी कॉन्शियसनेस से अलग रहेगा, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आएगा, तो उतना ही उसका संसार का यह फाउंडेशन है। तो उसे भविष्य का संसार उसका बन रहा है, अभी ढूंढा जा रहा है। स्लोगन दिया बाबा ने, विजयी रतन वही बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीति एक परमात्मा से है। तो जितना जितना परमात्मा के सानिध्य में रहकर परमात्मा से, बाबा से कंबाइंड स्वरूप में जितना रहेंगे, तो उतना पर आत्मा क्या होगी, उतनी पवित्र बनती जाएगी। तो वही विजयी रतन वही बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीति एक परमात्मा से है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।